चलिए सावधान। पेज नंबर है 33। 33 जी। सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सर्वसाहूढम्। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। जो मंगलाचरण हमने किया वो पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ से दिया गया है। और ये मंगलाचरण क्यों किया इसका प्रयोजन भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी की माता थोड़ा। तो ये मंगलाचरण क्यों किया पहले इसका प्रयोजन हम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने प्रतिज्ञा वाक्य पे बात करेंगे कि ये मंगलाचरण ही हमने क्यों लिया। देखिए, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम मस्तपा, ये 6 कर्म हैं श्रावक के। थोड़ी सी वॉल्यूम आप कम कर दो। तो श्रावक के जो श्रावक के जो दिन के काम हैं, जो रोजमर्रा के काम हैं, उनमें सबसे पहले ये 6 आवश्यक होने चाहिए। उसकी चर्चा इस श्लोक में की गई है। तो कुल 6 है। देव पूजा, गुरु पास्ति मतलब गुरु की उपासना करना, उनकी सेवा करना, वैयावृत्ति करना, आराधना करना। देव पूजा गुरु पास्ति। फिर आता है स्वाध्याय। तो श्रावक को डेली क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दान। पहले संयम है, चौथे नंबर पर है संयम। तो मतलब अब श्रावक को संयम का भी पालन करना चाहिए। श्रावक कह लीजिए, श्रावक से हमें लगता है कोई दूसरे की बात चल रही है, तो हम सभी गृहस्थ जो घर में रहते हैं, सुबह शाम घर के काम करते हैं, दुकान जाते हैं, ऐसे जीवों को क्या काम करना चाहिए? तो ये 6 काम करने चाहिए। तो देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम। संयम कैसे पालन करना चाहिए? तो हम जब चर्चा करते हैं तो चूंकि संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अब इसकी व्याख्या भी बहुत गजब प्रकार की ग्रंथों में दी गई है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गोमट सार जी के शिविर में थे। गोमट सार जी कर्मकांड का इंदौर में शिविर चल रहा था। तो मतलब आप मानोगे कि मैंने भी वहां पहली बार ये विषय सुना कि हम इंद्रिय संयम और प्राणी संयम में कितनी प्रकार की हिंसा कर सकते हैं। मतलब आप, मैं, हम रोज कितनी प्रकार की हिंसा करते हैं, बताइए आप। अच्छा, कोई अनुमान लगाइए हम कितनी प्रकार की हिंसा करते हैं। ये विषय नहीं है हमारा आज का, विषय पर हम आएंगे, लेकिन अब आ गया तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए हम दिन भर में कितनी प्रकार की हिंसा कर लेते हैं। आप बताइए, कोई आप ट्राई करिए, एक बार सोचिए, विचारिए, कितनी प्रकार की हिंसा दिन भर में करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक उत्तर आता है आरंभी, संकल्पी, ये वाली हिंसा करते हैं। एक उत्तर यहाँ से आ रहा है चलने में हिंसा है, बोलने में हिंसा है, खाने पीने में हिंसा है, सोने में हिंसा है, सांस लेने में भी हिंसा है। अब मैं आपको बताता हूं, हम दिन भर में 63 प्रकार की हिंसा करते हैं। 63 प्रकार की हिंसा क्या होती है इसका स्वरूप ही हमें नहीं पता, और बहुत सरल है। जो मैं पहले आपके बीच में बैठा था, आपसे चर्चा की थी, जब मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमें जब ध्यान करना होता है, हमें जब कहते हैं कि आप सोचिए विचारिए, तो हमारे पास कुछ विषय नहीं होते सोचने विचारने के लिए। तो पहले एक बार मुझे याद है, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप तत्वार्थ श्रद्धान का ध्यान कीजिए कि जीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि अजीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है।
आश्रम का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ऐसे सातों तत्वों में आप लगा लगा के देखिए, फिर जो उत्तर आपको मिले आप उसका श्रद्धान करिए। ऐसे ही एक विषय और मैं आज आपको दे रहा हूं, हिंसा पर विचार करने का। क्या होता है, हम यदि हिंसा पर ही विचार नहीं करेंगे तो हमारे बाकी के चारों पाप, पांचों ही पाप लगातार होते रहेंगे। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा है कि यदि आप एक हिंसा को छोड़ देंगे तो बाकी सारे पापों को आपने छोड़ दिया। और यदि आप हिंसा कर रहे हैं तो मतलब आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप चोरी भी कर रहे हैं, आप कुशील भी कर रहे हैं और आप परिग्रह भी कर रहे हैं। तो हिंसा में ही सारे पाप गर्भित होते हैं। अब इसकी सिद्धि हम फिर कभी करेंगे, लेकिन हाँ, हिंसा को इसलिए हमारे जिनागम में ना बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, हिंसा छोड़ने के लिए। और हिंसा छोड़ने के लिए एक बहुत सुंदर गाथा भी आप सभी को याद होगी, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति। तो हिंसा है क्या? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम। तो 24 घंटे ये वाली हिंसा तो चल ही रही है, लेकिन आप देखिए इस हिंसा से बड़ी स्थूल हिंसा जो हम दिन भर में करते हैं, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा उस ओर कभी विचार ही नहीं गया होता है। तो मैं आपको 63 प्रकार की हिंसा बता रहा था। देखिए, प्राणी हिंसा होती है तो कितने प्रकार की होती है भाई प्राणी हिंसा? 6 काय की हिंसा। 6 प्रकार की हिंसा प्राणी हिंसा है। पहली हिंसा 6 काय में से पहला काय कौन सा है? एक इंद्रिय का। तो एक इंद्रिय के 5 भेद पहले आते हैं। सबसे पहला पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। ये तो 5। और एक त्रस की हिंसा। तो त्रस कौन होते हैं भाई? 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सभी जीव। क्या हम इनकी हिंसा करते हैं? हम रोज इनकी हिंसा करते हैं। 5 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, सबकी हिंसा हम रोज करते हैं। और 5 इंद्रिय एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करते हैं, इनकी भी हम रोज हिंसा करते हैं। लेकिन ये 63 कैसे बनती है? तो आप विचारना, बहुत अच्छा होमवर्क है ये, आपके दिमाग को बिल्कुल चलाने वाला होमवर्क है। जिसको लगता है हमारा दिमाग सुस्त हो गया, ठंड में चलता नहीं है, क्या सोचें क्या विचारें, आप ये सोचना आज से कि हम 63 प्रकार की हिंसा कैसे करते हैं। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्या होता है भाई? सबसे पहला होता है पृथ्वी कायक। तो भाई पृथ्वी काय की हिंसा हम कैसे करते हैं? तो पृथ्वी काय की हिंसा हम चलते फिरते करते हैं दिन भर में, जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां बैठ रहे हैं, जहां जहां उठ रहे हैं, सब में पृथ्वी काय की हिंसा है, बिल्कुल है। अच्छा, अब पृथ्वी काय के बाद जल काय की हिंसा। जल काय की भी हिंसा हमें सबको पता है, अनसने पानी का प्रयोग करना, व्यर्थ में पानी ढोलना, तो ये सब जल काय की हिंसा हो गई। अग्नि काय की हिंसा, तो हम खाना पका रहे हैं, अब चूंकि हम उसको रोक नहीं सकते हैं, खाना हम सभी को जरूरी है, लेकिन फिर भी अग्नि काय की हिंसा हो गई। खाना बनाने में, अग्नि जलाने में, अग्नि बुझाने में, एक अग्नि से दूसरी जगह अग्नि ट्रांसफर करने में, मतलब एक मोमबत्ती जलाते हैं, उसके बाद हम उस मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें भी हिंसा है, तो अग्नि कायक हो गए। फिर क्या होता है भाई? वायु कायक होते हैं। तो वायु कायक में पंखा चलाना। अब ठंडों में पंखा नहीं चलता तो क्या हिंसा नहीं होती? बिल्कुल होती है। श्वासोच्छ्वास, हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसमें भी है, कोई बात नहीं। अब इनको छोड़ नहीं सकते हम, लेकिन हम विचार तो कर सकते हैं इनके बारे में कि हाँ ये हमसे हिंसा हो रही है। चलिए, और अंतिम कौन सी बचती है? वनस्पति कायक। तो वनस्पति कायक से भी आप सब भली भांति परिचित हैं कि सामान्य, प्रत्येक, साधारण, प्रत्येक वनस्पति का सब में बराबर हिंसा है। लेकिन अभी भी ये 6 ही प्रकार की हिंसा हुई, और त्रस अभी भी 6 ही प्रकार की। तो 63 कैसे हुई? अब आप कृत कार्य अनुमोदना के अलग भेद बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन अब आप विचार करना, आप एक साथ कितनी हिंसा कर सकते हैं? तो क्या आप चलते चलते, देखना, क्या आप चलते चलते सांस ले रहे हैं? तो एक साथ हो गई पृथ्वी कायक की हिंसा और वायु कायक की हिंसा। तो एक भेद ये बन गया। क्या आप चलते चलते अग्नि जला सकते हो? या जलाते भी हैं महिलाएं लोग, हम लोग किचन में खड़े होते हैं तो चलते चलते या पैर ठोकते ठोकते जमीन पर और अग्नि जला देते हैं। तो ये 2 प्रकार की 2 हिंसा हो गई। किस किस की? पृथ्वी कायक की और अग्नि कायक की। ऐसे भेद बनते जाएंगे। पहले 1 का भेद बनेगा, फिर 2 हिंसा का साथ में भेद बनेगा, अब 3 हिंसा के भेद। कैसे कैसे? पृथ्वी कायक मतलब पैर भी ठोक रहे हैं जमीन पर, अग्नि कायक गैस भी जला रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं,
तो वही 3 हिंसा। अब खाना भी पका रहे हैं तो पानी भी डाल रहे हैं, तो पानी जल की भी हिंसा हो गई। तो 4 प्रकार की हिंसा भी एक साथ कर रहे हैं। और फिर 5 प्रकार की हिंसा में हम सब्जी पका रहे हैं, तो वनस्पति की भी हिंसा एक साथ आ गई। पैर ठोकते ठोकते और आग जलाते हुए, पानी गर्म करते हुए और सब्जी पकाते हुए और सांस लेते लेते, तो ये 5 प्रकार की हिंसा भी एक साथ हो गई। अब इसी में गलती से पैर ठोकते ठोकते हमारे पैरों के नीचे चींटी भी आ जाती है, तो चींटी भी गई। तो ये त्रस्ताय की हिंसा भी साथ में हो रही है। तो जब हम ऐसे भंग बनाने जाएंगे तो ये हिंसा 63 प्रकार की हिंसा होगी हमारे सामने। अब हमें कभी कुछ विचार करना हो ना, मैं आपको विचार का बिंदु दे रहा हूं, बस अभी मूल विषय तो मैंने शुरू नहीं किया है, हम सिर्फ विचार का बिंदु दे रहा हूं कि भाई क्या विचार किया जाए जो असमय में या बुरे समय में या कोई भी समय में हमें कुछ दिमाग काम नहीं करता है या हम कुछ और सोचते विचारते हैं किसी दूसरे के बारे में। आप इस बारे में सोचिए, आप ये सोचिए आप हिंसा कितने प्रकार से कर रहे हो। अब जब आप ये सोचोगे कि आप हिंसा कितने प्रकार से कर रहे हो तो आप उन्हें कम करने की कोशिश भी करोगे। आपको दिखने लगेंगे जीव चारों ओर, अभी हमको नहीं दिखते हैं लेकिन आपको दिखने लगेंगे। तो इसीलिए आपको ये विचार करने की आवश्यकता है, आपको, मुझको, हम सभी को आवश्यकता है। हमारे साथ भी यही होता है, ठीक है। तो चलिए, अब वो बात कहां से आई थी? ये बात आई थी भैया संयम भी एक आवश्यक है, फिर तप एक आवश्यक है गृहस्थ का, और दान एक आवश्यक है गृहस्थ का। आवश्यक मतलब रोज करने वाले कार्य। चलिए, तो अब मेरा प्रतिज्ञा वाक्य ये है आज का, और 2-4 दिन जब तक हमारी चर्चा चलेगी तब तक का मेरा प्रतिज्ञा वाक्य है। मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि हम चर्चा करने वाले हैं देव पूजा के ऊपर। और 63 प्रकार की हिंसा में 2 इंद्रिय के भेद, 3 इंद्रिय के भेद, ये सब आ जाएंगे। हाँ, अब और आपका यदि यहां तक चिंतन पहुंच जाता है कि भाई 63 प्रकार की हिंसाओं का मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया, अब आप उसमें लगाइए स्पर्शन से, फिर लगाइए रसना से, फिर घ्राण से, चक्षु से, कर्ण से। अब ये लगाने के बाद फिर आप कषाय लगाइए, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। तो आप देखिए कितने प्रकार की हिंसाएं आप कर सकते हैं। आपके पास इतने प्रकार की हिंसाओं का सर्टिफिकेट है कि आप कर सकते हैं और कर रहे हैं। कि क्रोध के वशीभूत होकर स्पर्शन इंद्रिय से 5 कायों का घात करना, क्रोध के वशीभूत होकर रसना इंद्रिय से 5 कायों का घात करना, क्रोध के वशीभूत होकर घ्राण इंद्रिय से 5 काय का घात करना। ऐसे कितने ही प्रकार के हिंसा के भेद बन जाएंगे। तो ये सब आपके सोचने विचारने की बात है, आप कितना ज्यादा सोचेंगे इस बारे में। सारी 9 कषाय, 4 कषाय, फिर पाप लेंगे और आगे आप बढ़ेंगे तो गुणस्थानों की अपेक्षा भेद बनाएंगे आप कि भय कषाय, जुगुप्सा कषाय, फिर इनको हट जाएगी तो कषाय रहित भी हिंसा होती है। सारी बातें आप विचार करेंगे। तो अब पहले धीरे धीरे आप आज के दिन सिर्फ 2 प्रकार की हिंसाओं का विचार करके आना। एक, आज पहला दिन है तो आज 1 प्रकार की हिंसा मतलब 6 काय की हिंसा हम कहां कहां कैसे कैसे करते हैं। आप सोचना, बस कुछ छोड़ने नहीं कह रहे हैं, कुछ त्याग करने या कुछ ग्रहण करने नहीं कह रहे हैं, बस विचारने कह रहे हैं। आप स्वरूप विचारोगे तो निर्णय फिर आप ले लोगे अपने आप। इतने प्रबुद्ध हम सब होते हैं। चलिए अब विषय पर आते हैं। तो देव पूजा है मेरा प्रतिज्ञा वाक्य। मैं सारी हिंसाएं ही होती हैं। अब फ्रिज की हिंसा में आप क्या सामान रख रहे हैं उसके हिसाब से होगा। हाँ, देखिए ठंडापन जो रहता है, अब वो ठंडेपन को यदि हम छोड़ दें तो वो पानी बन जाता है। आप फ्रिज को यदि बंद कर दें तो वो पानी में तब्दील हो जाता है। तो अब जल काय की हिंसा वहां तब हो जाएगी, और नहीं तो 1 इंद्रिय के शीत वाले तो वो जीव तो वहां पैदा होते ही रहते हैं, मरते रहते हैं। गर्म सामान उसमें रखो तो हिंसा। अब ये हिंसा मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप बस विचार करो इन्हें। हम नहीं छोड़ सकते, सब चीज जरूरी है हमारे लिए, और छोड़ना ही होती तो हम मुनि दीक्षा ले लेते। गृहस्थों के पाप से बचने का सिर्फ एक उपाय है, मुनि दीक्षा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो हम नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ विचार तो कर सकते। विचार में तो नहीं छोड़ना कुछ, आप विचार करिए, ठीक है। चलिए, तो अब देव पूजा के बारे में मुझे आप सबसे चर्चा क्यों करनी है। मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था, जब से मैंने वो पहले अपन ने महावीराष्टक पढ़ा था तभी से मेरा विचार बहुत प्रबल था कि हम धीरे धीरे एक एक करके संस्कृत की चीजों को
मतलब अब मेरा यहाँ यदि रहना होता है तो हम संस्कृत की चीजों से एक एक करके चर्चा शुरू करेंगे और आगे जाकर फिर बड़ी बड़ी चीजें सब पढ़ेंगे। तो अब चूंकि मैं 5-6 दिन यहाँ पर हूं तो हमारे पास अच्छा खासा पर्याप्त विषय है। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं पेज नंबर 33 पर पूजा पीठिका की। अब आप सब विचार करेंगे क्या पूजा पीठिका, हमको तो आती है, सबको याद भी है, हम रोज पढ़ते हैं और आप सोते हुए भी पूछ लोगे तो भी बिल्कुल ठीक ठीक बता देंगे, एक भी मात्रा की ऊपर नीचे नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये क्या विषय लेकर बैठ गए, प्रवचन का विषय ये नहीं होता है। बड़े बड़े ग्रंथ ले लो, समय सार ले लो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लो, प्रवचन सार ले लो कि नियम सार ले लो, बिल्कुल सब लेंगे, धीरे धीरे समय आने पर सब लेंगे। लेकिन मूल उद्देश्य मेरा क्या है, वो है सम्यक ज्ञान के 8 अंग। क्या होते हैं सम्यक ज्ञान के 8 अंग, आपने सुने कभी? भाई आप लोग सामने से कुछ भी हाँ या ना ही उत्तर दे दोगे तो पता चलता रहेगा आप सब जाग रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। भले ना भी बताओ तो भी हाँ कर देना। ये इतनी बढ़िया बात है, मैं आपको बताता हूँ। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता है प्रवचन में तो भी आप आके बैठते हो ना। अब जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, गोमट सार जी की कक्षा चलती थी, अभी शिविर में गए थे हम कर्म कांड की, तो दोपहर की कक्षा गणित की कक्षा होती है। अब गोमट सार में गणित से ज्यादा कुछ भी नहीं है, गणित ही गणित, गणित ही गणित, गणित ही गणित, और इतने भंग, इतनी गणित, स्थिति बंध स्थान, उदय बंध स्थान, अनध्यवसाय स्थान और स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, इसके ये भेद, इसके ये भेद, इसके इतने कूट, इसके इतने भंग, गुणा, लॉग, सब कुछ चलता है। इतनी गणित है उसमें। हमको लगता है गोमट सार क्या है, पढ़ लेंगे ऐसे, नहीं। गोमट सार आपको यदि अपना श्रद्धांत दृढ़ करना हो ना कि जीवों की हिंसा कैसे हो रही है और हम हिंसा से कैसे बचे, और एक जीव के एक समय में कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के कितने प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, मुनि जीवन के कितने प्रकार के आचरण परिणाम हो सकते हैं, आपको गोमट सार का स्वाध्याय करना चाहिए। गोमट सार से बड़ा भारी और बढ़िया ग्रंथ कोई नहीं है। तो अब वो जब गणित की चर्चा चलती थी तो मैं कमजोर हूं थोड़ा गणित में, तो मुझे आधी बातें तो समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी। तो मैं बार बार उदास हो जाता था, यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा। बाद में चर्चा करते थे, पढ़ते थे, फिर समझते थे। लेकिन उस समय बार बार कहा जाता था कि यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो भी आप यदि प्रसन्न चित्त से बैठते हो कि क्या समझ में, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जैन आगम में, जिनागम में, दर्शन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझा जा सकता है। आपको इतना तो समझ में आ रहा है, आपको इतना समझ में आ रहा है कि इन चीजों से मेरा अज्ञान दूर हो सकता है, इतना समझ में आ रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि केवल ज्ञान की कितनी सूक्ष्मता है, इतना समझ में आ रहा है, तो भी आप प्रसन्न चित्त से प्रवचन में बैठा करो। इससे आपकी विशुद्धि इतनी बढ़ेगी कि आज नहीं तो कल सारे विषय आपको समझ में आएंगे। तो आपको हमेशा प्रसन्न चित्त से तो बैठना ही चाहिए। तो अब आप हाँ और ना तो करते ही रहना, आपको ना समझ में आए तो भी हाँ कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो सब बताने वाला हूं। जो मैं सोच विचार कर आया हूं मैं तो सब रखूंगा आपके सामने, और आपको नहीं आएगा तो आप पूछोगे, तो आप लोग बोलते रहना, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की। अच्छा, सम्यक दर्शन के 8 अंग तो हम सब जानते हैं, बाबूजी, हम सबको पता है सम्यक दर्शन के निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ऐसे 8 अंग होते हैं। अब सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं, पता था हम सबको, बहुत लोगों को पता होता है और अच्छी बात है। लेकिन उन 8 अंगों में है क्या? अब पूजा पीठिका का हमें विषय शुरू करना है, हम सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की बातें कर रहे हैं। अब आप मेरे साथ यदि चलोगे तो आप सारे विषय को जोड़ पाओगे, और आप कुछ 1 मिनट भी इधर का उधर सोचोगे तो आप स्किप कर दोगे। तो इसलिए आप चलते जाना, और कोई स्किप हो जाए तो पूछ लेना। चलो, अब सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा में सबसे पहला अंग कौन सा होता है? शब्दाचार। कौन सा अंग होता है? शब्दाचार। शब्दाचार मतलब क्या होता है कि जिनवाणी में, द्वादशांग में जो भी शब्द लिखे हैं, शब्द आप सबके सामने जिनवाणी खुली हुई है, इसमें जो भी शब्द लिखे हैं, जैसे पूजा लिखा है, पीठिका लिखा है, ओम लिखा है, नीचे जय जय जय, जितने भी शब्द हैं इनका सही सही उच्चारण होना चाहिए। ये होता है पहला शब्दाचार।
अब क्या दिक्कत है इनका उच्चारण थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो? देखिए थोड़ा बहुत तो गलत होता ही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पर मेहनत ही ना करो, सही पढ़ने की कोशिश ही ना करो। एक बार बचपन में हमने जैसा याद कर लिया अब वैसा ही चलता रहे। अब जिनवाणी में लिखा कुछ और है, गलती से याद कुछ और हो गया, अब जिंदगी भर उसी को बोलते रहते हैं, क्योंकि जिनवाणी तो फिर खोल के देखते नहीं है। सबको हमको याद होता है ये णमोकार मंत्र। आप बताइए कौन देखकर पढ़ता है? मतलब इस समय में बैठा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो णमोकार मंत्र देखकर पढ़ता हो। ये अच्छी बात नहीं है कि हम देखकर नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारी कमी है, भूल है। मतलब णमोकार मंत्र जैसी चीज भी हमको देखकर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम 50 अशुद्धियां करते हैं उसको पढ़ते हुए भी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या हुआ? शब्दाचार होता है। अब दूसरा होता है अर्थाचार। जैसा जिनवाणी में जो अर्थ है, भावार्थ है, अनेकांत स्याद पद से शोभित जो अर्थ है उसको ग्रहण करना होता है अर्थाचार। अब जिनवाणी में लिखा है निश्चय नय से, आप मान रहे हो व्यवहार नय से, तो गलत है। जिनवाणी में लिखा है व्यवहार नय से और आप मान रहे हो निश्चय नय से, तो वो भी गलत है। तो इसीलिए फिर ये सारे भेद खड़े हुए जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सारे भेद कहाँ से खड़े होते हैं? इधर से। इस भूल को करने से भेद खड़े होते हैं। तो शब्दाचार, अर्थाचार, फिर आता है उभयाचार। जैसा जैसा शब्द पढ़ रहे हो वैसा वैसा अर्थ आपके दिमाग में पढ़ते समय आना चाहिए। इस वाले अंग पर मुझे बहुत जोर देना है। उभयाचार तीसरे नंबर का अंग है सम्यक ज्ञान का। उभयाचार, उभय, उभय मतलब दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों का साथ में। शब्द आप पढ़ लिए, बिल्कुल ठीक बात। तो हम लोग कभी कभी शब्दाचारी बस कर पाते हैं, बढ़िया बहुत शुद्ध उच्चारण करेंगे, इतना शुद्ध मतलब कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं समझ में आता। कभी हम सिर्फ भाव भाव समझ लेते होगा कुछ। अच्छा, णमोकार मंत्र में ही ये करते हैं हम, सबसे बड़ी भूल है हमारी। णमोकार मंत्र का हम सिर्फ अर्थाचार ही कर पाते हैं, शब्द हमारे कभी गलत हो जाते हैं, चलेगा। और क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं वो हमें आता है। णमोकार मंत्र में क्या है? 5 परमेश्वरों को नमस्कार किया है, अर्थ हमें पता है, अब जल्दी जल्दी पढ़ जाओ, शब्दों का ध्यान ही नहीं रखो। तो ये अर्थाचार में हमारी भूल होती है कि हम सब समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार गोमटचार का विषय, तो गोमटचार में भी हम बहुत बार करेंगे, करते ही हैं, मतलब मैंने भी किया। क्या किया? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भाव भाषण हो गया, तो छोड़ो, कौन दिमाग लगाए, भाव भाषण हो गया, ये अपने काम का नहीं है, ये कर्म की स्थितियां हैं, इनको तो छोड़ना है, छोड़ो, कौन पढ़े। ये होता है, ये भूल है हमारी, हम सिर्फ भाव भाषण करके पकड़ लेते हैं। अब कोई आपसे पूछे शब्दशः इसका अर्थ आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आप भाव पूरा बता दोगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपको शब्द से अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा आता है उभयाचार, जिसमें आप जैसा जैसा और जितना जितना पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उतना अर्थ आपके दिमाग में आना चाहिए। उतने अर्थ दिमाग में आने पर आपके विचार, थॉट प्रोसेस वैसी होगी, और थॉट प्रोसेस होने से आप सब कुछ, आपका उपयोग फिर यहाँ लगा रहेगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बज गए हैं, कितना पढ़ लिया है, भूख लग रही है, नहीं लग रही है, सारे प्रकार के विचार आपके मंदिर में बंद हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब आप ये उभयाचार पर फोकस करोगे। आप जब शब्द भी पढ़ोगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश भी करोगे पढ़ते पढ़ते। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है आपको आज से ही आप सभी को कि आप णमोकार मंत्र को भी देख कर पढ़ें। अब देख कर पढ़ने में होता क्या है, आपका फोकस यहाँ रहता है। अब चूंकि ये फोकस यहाँ रहता है तो आप फिर वैसा विचार भी करते हो। नहीं तो अभी मैं ऐसे घूमते घूमते णमोकार मंत्र पढ़ता हूँ तो पूरी दुनिया देख लेता हूँ और क्या पढ़ा मुझे नहीं पता चलता। इसलिए उभयाचार से मैंने चर्चा अपनी शुरू की है। अब पूजा पीठिका से हमें चर्चा इसलिए करना है क्योंकि हम रोजमर्रा में ये सारे काम करते हैं, तो हमें इसका थोड़ा बहुत इतिहास पता होना चाहिए, इसका अर्थ सही सही पता होना चाहिए, और इसके बारे में हम क्या समझें, क्या नहीं समझें, क्या कुछ एकाध पूजा का अंग कम हो जाए तो चलेगा। बहुत सारे हमारे प्रश्न होते हैं, उन सब का हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। अच्छा, आप सभी में से किसी को यदि कोई बड़ा ग्रंथ सुनने की इच्छा हो तो हम वो भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है दिक्कत।
लेकिन मेरा जो मन है, बहुत विचार है, दृढ़ है, वो यही करने का है। अब आप लोग बिल्कुल अपनी उंगली रख रख के एक एक चीज समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी और आपकी रुचि भी बनी रहेगी। तो अब आप सभी से निवेदन है, आप सभी जिनवाणी जिनेंद्र रचना ले लें, पृष्ठ क्रमांक 33। ठीक है? अच्छा, जिसको नींद आती है तो वो सो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से हाँ, जिनवाणी की गोदी में भी सो रहा है और सो के उठेगा तो भी जिनवाणी ही सुनेगा, तो सो भी सकता है। चलिए, चलिए चलिए, व्यवस्था हो जाएगी, हम अपनी व्यवस्था पर ध्यान रखें भाई। चलो, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसारूढम्। देखिए, आप सबकी किताब में सबसे पहले लिखा हुआ है पूजा पीठिका, लिखा है भाई पीठिका, पूजा और पीठिका लिखा है। पूजा मतलब हम सभी समझते हैं, पूजा करना, जिनेंद्र भगवान का गुणगान करना, उनके यश के बारे में सभी को बात बताना और स्वयं भी समझना, ये होती है पूजा। लेकिन उसके बाद लिखा है पीठिका, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस पीठिका का इतना गहरा और इतना बढ़िया अर्थ है, एक बार आज समझ लें आप, और कल से जब भी इसे पढ़ें और उस अर्थ को दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, पीठिका मतलब क्या होता है? पीठ होती, पीठ हमारी शरीर का आधार होती है। यदि ये रीढ़ की हड्डी, पीठ टूट जाए ना, तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा जीवन भर। ये हमारे पीठ शरीर का आधार होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सबसे पहला क्या है? पीठ बंध प्ररूपण, मतलब अब मैं पीठ की स्थापना कर रहा हूं। पीठ की मतलब हमारे जैन आगम का आधार, बेस जो होता है वो होता है पीठिका। तो मतलब ये पूजन किसकी है? पीठिका की पूजन है। मतलब क्या? हमारे जैन आगम के जो आधारभूत देव, शास्त्र और गुरु हैं, उनके लिए ये पूजन की जाती है। समझ में आया आप सभी को? पीठिका मतलब होता है आधार। तो अब पीठ मतलब पीठ आपकी, अभी तक उसका अर्थ ही नहीं मालूम। चलिए, तो अब मैं आपको कह रहा हूं ना, आप देखकर पढ़ोगे तो आपको नए शब्द इतने दिखेंगे। आपकी केवल रवि किरणों की पूजन कितनों को याद है? यहाँ से हाथ खड़ा करिए, मतलब कितनों को? आपको याद नहीं है क्या केवल रवि? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए भाई। ऐसा थोड़ा तो बच्चा बनना पड़ेगा मेरे साथ, मैं बच्चा हूं तो आपको हाथ खड़ा। आपको याद नहीं केवल रवि किरणों की पूजन? कोई बात नहीं, आपको याद है क्या? जिसको याद है वो हाथ खड़ा करे, बिल्कुल सही बात। अब कितने लोग देखकर पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मतलब पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, पता है मुझे, लेकिन आप लोग बढ़िया हो। अब आप लोग ना कल से देख कर पढ़ना, और इतने नए शब्द मिलेंगे उस पूजन में, इतने नए शब्द, आप कहोगे ये तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं था। कल से आप देख कर पढ़ना, तो आप इधर उधर दिमाग में नहीं जाएगा कि कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे गया, और वहां भी दिमाग नहीं जाएगा कि घर से कोई बुला रहा है। फिर आपको मजा आएगा। आप जितने भी पुराण में कहानियां पढ़ते हैं ना कि कैसे घंटों घंटों तक, दिनों दिनों तक भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो ऐसे करते हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता इन चीजों पर। तो आप कल देख कर पढ़ना केवल रवि किरणों की पूजन। चलो, तो इसलिए हम जब भी देख कर पढ़ेंगे तो हमारे सामने, जैसे बाबूजी ने कहा पीठी का नया शब्द हमारे सामने आया, तो कैसे? इसमें लिखा है भाई साहब, मैं तो कहीं से लिख के नहीं लाया, कब से छपी हुई रखी है, तो यहीं पर है। पीठी का मतलब होता है आधारभूत। तो ये पूजन या पूरी पूजन की प्रक्रिया कब की जाती है, किसके लिए की जाती है? हमारे देव, शास्त्र, गुरु का आधार है हमारे जैन धर्म में, इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं। तो अब आपके सामने एक जो डाउट कभी किसी के मन में रहा होगा कि हम किसी और की पूजा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देव, शास्त्र, गुरु के अलावा चौथा कोई होगा तो पूजनीय नहीं है। समझ में आया? तो इससे ग्रहित मिथ्यात्व का भी नाश हो रहा है। आप देखिए सारी क्रियाएं, अग्रहित तो बाद में छोड़ो, अग्रहित तो दिखता ही नहीं किसी को अभी,
लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व, मोटा स्थूल मिथ्यात्व का नाश करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। कौन विचार करता है ये चीजें? कभी विचार में नहीं आती। लेकिन एक बार बस वो क्लिक हो जाए ना, हमेशा भी ये विचार चलेगा कि कैसे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश करें हम, ये पूजन, ये प्रक्रिया पढ़कर। चलिए, सबसे पहला शब्द लिखा है ओम। ओम के बारे में तो सब जानते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। ओम मतलब पांचों परमेष्ठी गर्भित होते हैं। अब कैसे होते हैं वो भी आप सभी को पता होता है। अ से अरिहंत, अ से अशरीरी, आ से आचार्य, उ से उपाध्याय और म से मुनि। तो आम मतलब संधि हो जाती है उनकी, तो वो बन जाता है ओम। अब ओम से देव शास्त्र गुरु भी होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, शुरू के ऐसे भी कर सकते हैं। शुरू के दो देव जो पांचों परमेष्ठियों में होते हैं वो देव, और जो बाकी के तीन होते हैं वो गुरु। तो एक तो ये, लेकिन शास्त्र इसमें भी रह गए। देखिए मैं बताता हूं आपको। देव का पर्यायवाची नाम आप। कहाँ लिखा है ये? रत्नकरण श्रावकाचार्य ने तीसरी चौथी गाथा में लिखा हुआ है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में, कि देव का पर्यायवाची नाम आप तो होता है। तो आप का आ ले लिया। अच्छा, शास्त्र का पर्यायवाची नाम क्या होता है? उक्ति। उक्ति, उक्ति मतलब कथन, उक्ति मतलब वचन। और उक्ति का सही अर्थ बताऊं आपको तो पूर्वापर विरोध रहित युक्ति उक्ति, ये भी रत्नकरण श्रावकाचार्य में है। तो उक्ति, तो आ और उ। अब तीसरा चाहिए हमको मौन। मौन में हाँ मुनि, मुनि म से मुनि। तो ये हो गया फिर से देव शास्त्र गुरु का द्योतक क्या होता है? ओम होता है। तो ओम ऐसा हल्का फुल्का शब्द नहीं है। ओम बहुत बड़ा भारी शब्द है। इसको कहते हैं बीजाक्षर। क्या होता है भाई बीजाक्षर? बीज देखा आप सभी ने? बीज, बीज देखा है? बीज हाँ, कितना सा होता है? इतना सा। लेकिन उसमें शक्ति कितनी होती है? वो बहुत बड़ा पेड़ बनने की शक्ति। ऐसे ही बीजाक्षर होते हैं। बीजाक्षर मतलब होते तो एक एक अक्षर ही है, जैसे रीम हो गया, अरहम हो गया, ओम हो गया, लेकिन उनमें इतना अर्थ भरा होता है, इतना अर्थ भरा होता है। अभी हम 64 रिद्धियों की चर्चा भी थोड़ी करने वाले। जो हमारा स्वस्ति परमर्षि मंगल पाठ आएगा ना, उसमें हम 64 रिद्धियों की भी चर्चा करेंगे। तो वहां बीज बुद्धि रिद्धि के बारे में बात करेंगे कि ऐसे जिनके पास बीज बुद्धि रिद्धि है, कि बीजाक्षर पढ़ते ही संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। तो आपने सुना होगा गणधर अंतर मूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बीजाक्षर से। तो वो हम चर्चा अभी करेंगे आगे। चलिए, तो एक ओम का अर्थ दो हो गए अर्थ, पांच परमेष्ठी, देवशास्त्र गुरु। अब आप लोग चाहें तो आप लोगों की सुविधा के लिए, जिसको जागृति बनाए रखना है प्रवचन में, घंटे भर सोना नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। आप घर से कल पेंसिल लेकर आए, जिनवाणी आप अपने नाम लिख लें, उतने पैसे मंदिर में डाल दें, या घर से जिनवाणी लाएं और बैठे बैठे यहीं लिखते रहें। मतलब आपको, आप याद रखो नहीं रखो, यहाँ एक बार लिख लोगे और यही जिनवाणी से रोज आप अध्ययन करोगे तो 2-4 बार वो शब्द आपके सामने से जाएंगे ना, तो आपको सारा अर्थ समझ में आएगा और आपके परिणाम भी नहीं खराब होंगे। तो ये सारे तरीके मैं आपको ध्यान करने के बता रहा हूँ। सारे तरीके आपको असमय में कैसे परिणाम विचलित न हो उसके बता रहा हूँ। सारे तरीके, मंदिर में हमारे परिणाम दिन भर उधर उधर घूमते रहते हैं, बाहर तो घूमते ही है, मंदिर में भी घूमते हैं, वो रोकने के लिए सारे तरीके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी ग्रंथ में अपनी पेंसिल से अपने नोट्स बनाते रहते हैं, तो उपयोग भी रहता है क्या चल रहा है क्लास में, और याद भी रहता है हमेशा। चलो, तो ओम। अब तीसरा अर्थ आप देखिए, रत्नत्रय। ओम से कैसे रत्नत्रय निकलता है? सबसे पहले क्या होता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को दूसरा नाम दिया गया अवलोकन। अवलोकन का हो गया अ, ठीक है। फिर आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के लिए क्या उपाधि दी गई है शास्त्रों में? दीपक है ना, सूर्य है, मतलब उद्योतक है। उद्योतक मतलब प्रकाशन करने वाला है, तो वो हो गया उ, अ उ। अब तीसरा आता है सम्यक चारित्र। कैसे आएगा? तो सम्यक चारित्र में आएगा मौन। मौन से म। कैसे होता है सम्यक चारित्र मतलब मौन? ये तो कुछ भी व्याख्या हो गई? नहीं, कुछ भी व्याख्या नहीं है। अब देखिए, बहुत बढ़िया मोक्ष पाहुड़ जो है उसमें लिखा है आचार्य कुंद कुंद देव ने कि मैं संपूर्ण बाह्य जगत को देखता हूं, लेकिन वो बाह्य जगत मुझे नहीं देखता है। मैं उसको जानता हूं, संपूर्ण बाह्य जगत को,
लेकिन वो संपूर्ण बाह्य जगत चूंकि पुद्गल है, चूंकि जड़ है, तो वो मुझे नहीं जानता। तो मैं देख रहा हूं और जान रहा हूं, सामने वाला मुझे देख और जान नहीं रहा है, तो क्या आप ऐसी परिस्थिति में बात करोगे सामने वाले से? सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, और आप उससे बात करोगे? फिर आप भी नहीं करोगे। आप क्या हो जाओगे? आप मौन हो जाओगे। और मौन होना ही वास्तविक चारित्र है। और ऐसे ही एक व्याख्यान दिया समाधि तंत्र में। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। उसमें क्या लिखते हैं? बाह्य के वचन प्रवृत्तियों का त्याग करके अंतरंग की वचन प्रवृत्तियों का भी त्याग करना, वही परमात्मा का प्रकाशक होना है। परमात्मा का प्रकाशक मतलब अपनी आत्मा का उद्बोधन, अपनी आत्मा का अनुभव होने का तरीका क्या है? बाहर भी मौन होना और अंदर भी मौन होना। तो चारित्र मतलब होता है मौन होना। तो वो मौन होने के लिए हमने शब्द ले लिया म। तो हो गया सम्यक दर्शन का अवलोकन अ, सम्यक ज्ञान का उद्योतकपना उ, और सम्यक चारित्र का मौन, तो हो गया म। तो उससे भी बनता है ओम। अब आप देखिए, एक ओम कैसे बीजाक्षर कहलाता है? ऐसे कहलाता है। इस ओम बिल्कुल बहुत अर्थ निकलते हैं, द्वादशांग बैठा है इनमें। चलिए, ओम, ओम के 3 अर्थ हमने देख लिए। अब बाकी बात है जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जय जय, आप जयवंत वर्तें सदा। ओम में विराजित पांचों परमेष्ठी, ओम में विराजित देवशास्त्र गुरु, ओम में विराजित रत्नत्रय सदा जयवंत वर्ते। 3 बार जय बोलने का कारण भी बहुत महिमा है हमारे अंदर, बहुत विनय है हमारे अंदर, इसलिए जय हो जय हो जय हो। फिर लिखा है नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु मतलब मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 3 बार लिखने का प्रयोजन क्या है? और एक सबसे सरल अर्थ होता है मन वचन काय से नमस्कार हो। मन से भी, वचन से भी, और नमोस्तु बोलते समय काय से भी करिए। तो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब चर्चा करते हैं, क्या लिखा है आगे? नमोकार मंत्र। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूं, थोड़ी आपको अटपटी लगेगी, लेकिन आप सुनना, धैर्य पूर्वक सुनना। ये जो पूजा पीठिका और मंगल विधान, और उसके बाद वो आएगा अपना श्रीमद जिनेन्द्र मविवंद्य पूजा प्रतिज्ञा पाठ, और उसके बाद स्वस्ति परमर्षि मंगल पाठ, फिर ये सारी चीजें है ना, ये अभी की चीजें हैं। जिनागम में इनके बारे में कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि पूजा का क्रम क्या होना चाहिए। पूजा में पहले पूजा पीठिका पढ़ो, फिर अब ये मंगल विधान पढ़ो, फिर प्रतिज्ञा पाठ, ऐसा कहीं भी जिनागम में नहीं है। तो ये है, आप समझ सकते हैं, परंपरा का निर्वाहन हम कर रहे हैं। आज से 400-500 साल पहले की जो परंपरा है, 600-700 भी हो सकता है, लेकिन 500-600 साल पुराना ही है ये पूरा प्रोसेस। कि पहले हमेशा हम जो हमारा है कि विनय पाठ पढ़ेंगे, फिर पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ऐसा कहीं भी लेकिन जिनवाणी में कोई क्रम नहीं दिया, कोई उल्लेख नहीं दिया। तो आप कभी भी कैसे भी कुछ भी पढ़ सकते हो, ये तो वैलिड है। लेकिन अब चूंकि हमारी एक परंपरा है, तो उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए भी हम ये क्रम से, इसी क्रम से पढ़ते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि भाई अब जल्दी में है, तो हम क्या सीधी पूजा पढ़ लें? आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये। लेकिन हमेशा ऐसा ना करें, आप क्रम परंपरा का निर्वहन करें। हम अपने घर में तो पूरी परंपराओं का निर्वहन करते हैं, तो ये तो हमारे जिनेन्द्र देव हैं जिनका शासन हमें आगे तक ले जाना है। वैसे तोड़ मरोड़ के हम आगे तक नहीं ले जा पाएंगे, वो यहीं रुक जाएगा। तो इसलिए परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमें पीछे से जुड़ना पड़ेगा, पूरी परंपरा से जुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसे करें, क्रम ये रखें। लेकिन हाँ, इसका क्या औचित्य है, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ देखने पढ़ने में नहीं आया। चलिए, अब लिखा है नमोकार मंत्र। एक बार पाठ कर लेते हैं, देख कर, बिना देखे नहीं करें, देख कर पाठ करें। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उमच्छायाणं, नमो लोये साहूणं। किस भाषा का है ये? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत नहीं है ये प्राकृत है। अच्छा,
कौन सी प्राकृत है, इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं हम। अर्धमागधी प्राकृत भी 50-10 तरीके की तो मोटी मोटी होती है, वैसे बहुत होती है। ये कौन सी प्राकृत है, अर्धमागधी। कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथ कौन सी भाषा के हैं, प्राकृत के हैं, वो भी प्राकृत के। उनकी कौन सी प्राकृत है, उनकी शॉर्ट सेमी प्राकृत है। प्राकृत के भी भेद होते हैं। अब जैसे हिंदी है, हिंदी यहाँ भी बोली जाती है, इंदौर में भी बोली जाती है, और ग्वालियर में भी, सागर में भी, और सब जगह हिंदी बोली जाती है पूरे भारत में। लेकिन आप देखो बोली में फर्क पड़ जाता है ना, कहीं बुंदेलखंडी टच आ जाएगा, कहीं मारवाड़ी टच आ जाएगा, कहीं राजस्थानी टच आ जाएगा, तो बोलने में बस तरीके हो जाते हैं, बोलियां चेंज हो जाती हैं। ऐसे प्राकृत के साथ भी था, संस्कृत के साथ भी ऐसा ही था पहले। तो प्राकृत ये अर्धमागधी है, और कहा जाता है महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कौन सी भाषा में गिरी, अर्धमागधी, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, और कुंद कुंद आचार्य की जो भाषा है प्राकृत भाषा ही है, लेकिन शौर शैली प्राकृत है। हाँ, अर्धमागधी यानी मागध, मगध, मगध का नाम सुना आपने, मगध के लड्डू नहीं, लेकिन मगध देश, मगध ध मतलब मगध देश। अब मगध देश हुआ है, राजा थे उसके बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार राजा का मगध देश था। कहां तक था, मोटा मोटा आप आइडिया ले लीजिए, ज्यादा जानकारी आप रखें अच्छी बात है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया हम ले लेते हैं। भारत, हम सभी को भारत का नक्शा पता है। भारत में आप लोग सोचिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तीन चीजें हैं। मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ आता है, और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये राज था मगध का राज, मगध देश था ये, वहां के राजा थे बिंबिसार। और अर्धमागधी मतलब जो आधे मगध में बोली गई प्राकृत भाषा, उस समय प्राकृत भाषा चलती थी, तो आधे मगध में बोली गई प्राकृत भाषा को कहा जाता है अर्धमागधी प्राकृत भाषा। तो नमोकार मंत्र की भाषा है अर्धमागधी, ठीक है। अब मैं आपसे बार बार क्यों बोल रहा था कि देखकर पढ़े हम, देखिए कई बार यहाँ पर गलत लिखा जाता है। जैसे आयरियाड़म लिखते हैं, तो उसमें कभी कभी य का प्रयोग भी कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास णमोकार मंत्र का आधार कौन सा है, कौन से ग्रंथ का आधार है णमोकार मंत्र का, षटखंडागम, उसका मंगलाचरण है ये। तो अच्छा, ये भी है कि आपको मैं इतिहास के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा याद आ गया एकदम से। उदयगिरी देखा आपने, उदयगिरी हमारे गुफाएं हैं, वहां पर ये शिलालेख पर लिखा भी हुआ है। खारवेल के बारे में भी लिखा है, राजा जैन सम्राट हुआ खारवेल, उनके बारे में भी, और नमोकार मंत्र भी वहां पर लिखा हुआ है शिलालेख पर। आप कभी आप जाएं तो ढूंढ कर आए कहाँ लिखा है, लिखा हुआ है। चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था, ये कभी कभी वहां पे य भी लिखा रहता है, लेकिन वो उच्चारण ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप देख कर पढ़े। चलिए, अब इसका अर्थ आप सभी को आता है। नमो अरहंताणम, अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो सिद्धाड़म, सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार हो। आयरियाड़म मतलब आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो। उपज्जायाड़म, उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो। और लोक के सभी साधुओं को, सब मतलब सारे, साहुणम मतलब साधुओं को नमस्कार हो। अब लेकिन लोक के सभी, ये जो पद है लोए सब, तो सबके साथ लगता है। सारे अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधु को। लेकिन अब एक बात विचार करें, क्या हम ये पढ़ते पढ़ते अग्रहित मिथ्यात्व का और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे हैं? मतलब क्या, बताइए, सोचिए। नमोकार मंत्र महामंत्र, अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र, जैन आगम का आधार, सभी मंत्रों का आधार, और इसको पढ़ते हुए भी मिथ्यात्व का पोषण कहां से कर रहे हैं? मांगना तो है ही नहीं ना इसमें, मतलब नमो अरहंत, हम सिर्फ नमस्कार कर रहे हैं, मांगना तो है ही नहीं इसमें, व्यक्ति भी नहीं है कोई, तो फिर कैसे ग्रहित मिथ्यात्व हो रहा है? देखिए, ग्रहित मिथ्यात्व के 2-3 पैरामीटर्स हैं, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो उसकी पूजा कर रहे हो, आप किसी स्पेशल पक्षपाती होकर किसी की पूजा, हम तो इन्हीं की पूजा करेंगे, हम तो महावीर की पूजा करेंगे, हमें नहीं करनी पार्श्वनाथ भगवान की पूजा, तो वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है। यहाँ कैसे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब विचार, यही विचार करने के लिए और देखने के लिए मैं बोलता हूं आपको,
आप विचार करिए, क्या नमो अरहंताड़म बोलते समय अरहंत परमेष्ठी के बारे में विचार आता है आपको? नहीं आता। क्या स्वरूप है विचार आता है? नहीं आता। कितने मूल गुण है इतना ही विचार कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। कैसा स्वरूप है एक बार आंखों के सामने स्वरूप आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं नमो अरहंताड़म, अरहंत परमेष्ठी को, इसका अर्थ तो यही होता है अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं। अब यदि आप किसी को बिना जाने, बिना समझे, बिना पहचाने नमस्कार करते हो तो क्या वह सम्यक है या मिथ्या है? मिथ्या है। अब आप अरहंत परमेष्ठी को बिना जाने, बिना समझे, बिना उनकी बात माने, वो बिना परीक्षा किए कि वो आदमी सही है या गलत है नमस्कार कर रहे हो, क्या ये ग्रहित मिथ्या तो नहीं है? बिल्कुल है। मतलब आप देखिए, नमोकार मंत्र पढ़ते समय हम अरहंत परमेष्ठी को नहीं पहचान रहे ना, तो हम ग्रहित मिथ्या कर रहे हैं। क्योंकि आप नमस्कार कर रहे हो अरहंत परमेष्ठी को, सही बात है, लेकिन आपने जाना ही नहीं है स्वरूप कैसा है। आप मान लो कल को वो रागी द्वेषी निकल गए तो आपके अरहंत, आपका राग नमस्कार करना तो मिथ्या हो गया ना। तो इसीलिए आपको नमो अरहंताड़म बोलते समय वो अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप भी ख्याल में आना चाहिए। ऐसे सिद्धों के साथ है, ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु के साथ है कि आप पढ़ते हुए एक बार उनका स्वरूप तो विचारो, और नहीं विचार रहे हो तो आप ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। ये वाली बात हमको सोचनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी पूजन में ऐसे घाई नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी नमो अरहंताड़म सताड़म ऐसे नहीं करना चाहिए। और जाप भी देते समय नहीं करना चाहिए। आप आराम से दो ना जाप, कोई ट्रेन थोड़ी ना छूटी जा रही है। मतलब लोगों की जाप इतनी जल्दी होती है, पलक झपकते ही जाप। क्या है जाप में? नमोकार मंत्र तो पढ़ना है, तो याद है नमो अरहंताड़म सताड़म आयरणम हो जाए, नमो अरहंताड़म ऐसे ऐसे घुमा दिया। हाँ, तो एक बार आप मत पढ़ो 9 बार, कोई बंधन नहीं है 9 बार पढ़ने का। 9 बार पढ़ने के पीछे भी क्या वैज्ञानिकता है वो भी हम चर्चा कर लेंगे एक आध दिन में। लेकिन आप मत पढ़ो 9 बार, एक बार पढ़ो, लेकिन सही पढ़ो और आराम से पढ़ो। लोगों की जितने 9 बार में खत्म हो रही है उतनी आपकी एक बार में खत्म होनी चाहिए कम से कम, ये हिसाब है ऐसे तो। और फिर श्वासोच्छ्वास का हिसाब लगाया जाता है कि इसीलिए, और फिर आपसे कहते हैं हम कि आप श्वास एक लो, फिर एक पद बोलो, फिर छोड़ो, फिर एक पद बोलो। आपको लगता है क्या कहाँ क्रियाकांड में फंसा दिया। अब नमोकार मंत्र पढ़ेगी श्वास गिनने, लेकिन ये श्वास गिनने के पीछे भी यही मनोविज्ञान था। आपका फोकस तो रहेगा आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन हमको लगता है ये क्रियाकांड है, और क्रियाकांड है तो हम तो सबसे दूर भागते हैं हम क्रियाकांड से। लेकिन हमारा जीवन ना, हमारा आचरण, हमारा चरित्र, ये क्रियाकांड के बिना आप नहीं संभाल सकते इनको। और आपका यदि जीवन नहीं संभलेगा ना, तो हमारी जितनी भी आत्मानुभूति की बातें, आत्मज्ञान की बातें, स्वानुभव की बातें, सब व्यर्थ है। तो आपका बाहरी जीवन नहीं सुधर रहा है तो आप अंतरंग जीवन का तो दिखावा कर रहे हो, ये बात है। क्योंकि आपका यदि अंतरंग सुधर गया होता तो बाहर वो दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसीलिए ये श्वासोच्छ्वास का हिसाब भी इसीलिए लगवाया जाता है कि आप विचार करो, नमो अरहंताड़म तो क्यों कर रहे हैं हम उनको नमस्कार। तो इसीलिए नमोकार मंत्र से हमें ये देखना चाहिए। चलिए, उसके नीचे एक मंत्र लिखा है ओम ह्रीम। ओम का अर्थ हो गया है रीम का अर्थ। रीम मतलब 24 तीर्थंकर इसमें गर्भित होते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम देख लेंगे कभी। अनादि मूल मंत्रेभ्यो, अब ये भी आपको देख के पढ़ना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं। मंत्र है ये संस्कृत के, और मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है। सुना है आपने? कहाँ का वाक्य है ये? मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है। नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, अभी वो आएगा। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में डोडरमल जी कहते हैं मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है। और क्यों हमारे सामने शक्तियां नहीं दिखती है मंत्रों की? ये पढ़ते हैं नहीं ठीक से, उच्चारण है नहीं ठीक से, अब लगे। देखिए, ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो। अनादि मूल, ये नमोकार मंत्र के लिए है, तो नमोकार मंत्र अनादि है और सभी मंत्रों का मूल है, आधार है, बेस है। नमः नमस्कार हो, पुष्पांजलि छिपामी, तो मैं पुष्पों को अंजलि में भर के आपके सामने छिपामी, क्षेपण करता हूं, छोड़ता हूं। अभी इनके भी अर्थ देखेंगे, एक दिन हम निकालेंगे मंत्रों के अर्थ देखने में। इतने सुंदर अर्थ हैं, इतने सुंदर अर्थ हैं।
आप एक बार अब पढ़ोगे मंत्रों के अर्थ तो आनंद आ जाएगा आपको, मतलब पूरा मोक्ष मार्ग यहीं बैठ जाएगा फिर तो आपकी पूजन करने में, और हम पूजन को हे मानते, मतलब कहने की बातें हैं। अब हमें समझना है तो कहाँ से समझे हम नहीं कर सकते 24 घंटे स्वाध्याय, हमें पूजन भी करना है कभी, तो अब ये अर्थ निकालो, पढ़ो इन्हें। देखो एक बार बस मैं इसका पाठ कर लेता हूं, समय हो गया है आज का, तो उसके बाद इसकी चर्चा हम कल कर लेंगे। देखिए, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। देखिए, शरण नहीं है, शरण है। प्राकृत भाषा में श शब्द नहीं होता है, आपको मैंने आज बता दिया, आप याद रखना। इधर प्राकृत भाषा में श शब्द नहीं होता है, श शाश्वत का शब्द ही नहीं है, वहां सा है, सा, तो शुद्ध के लिए भी शुद्ध बोलते हैं। तो यहाँ शरण नहीं होगा, हमेशा उच्चारण करते समय हम शरण कर देते हैं, शरण, शरण याद रखना चाहिए। एक बार सामान्य अर्थ देख लूंगे 1 मिनट, फिर कल से हम नई चर्चा ही शुरू करेंगे, ठीक है? फिर से हमें यहाँ नहीं आना पड़ेगा। नहीं, प्राकृत भाषा में श शब्द ही नहीं है, इसीलिए स शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलो, तो यहाँ पर बात की जा रही है मंगल, उत्तम और शरण की। चूंकि नमोकार मंत्र का पाठ अभी हमने किया, तो इस नमोकार मंत्र का पाठ क्यों किया, क्या जरूरत थी पाठ करने की, तो 3 चीजों के कारण हमने पाठ किया। इस नमोकार मंत्र में जिसको नमस्कार किया है वो मंगल है, वो उत्तम है, और चूंकि वो मंगल और उत्तम है इसलिए मैं इन्हीं के पास जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, तो वो मेरी शरण है। 4 चीजें क्या हैं? अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली द्वारा बताया गया रीत राग धर्म, ये मंगल है, उत्तम है और शरण है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए पढ़ते समय भी। अब जैसे मैंने नमोकार मंत्र का आपको बताया कि कैसे आप एक एक पद को पढ़ते हुए विचार करो, वैसे ही आपको चत्तारी मंगल पाठ भी पढ़ते समय एक एक पद के को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात है, इसका एक बार वो देख लेते हैं हम मंत्र, फिर खत्म करते हैं। ओम नमो अरहते स्वाहा, स्वाहा गलत लिखा है, देखिए अब आप लिखा है गलत, आधा सा आता है। स्वाहा पुष्पांजलिम छिपे, अब क्या है ये? ओम नमो, ओम आपको पता ही है अब तो, नमो मतलब नमस्कार। अब किसको नमस्कार? अरहते, क्या होता, कौन है ये अरहत? अरहत है अरहंत परमेष्ठी, या जो परम पद पर स्थित है वो सब अरहंत हैं। तो अब अरहते मतलब अरहत के लिए, अरहत के लिए स्वाहा, मैं त्याग करता हूं। स्वाहा मतलब हमेशा आप याद रखें त्याग करने के लिए होता है, स्वाहा मतलब ऐसे चढ़ाने के लिए नहीं होता है। आप सोचिए इसके पीछे भी कितना बड़ा मनोविज्ञान है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे स्वाहा शब्द के ऊपर। लेकिन अब मैं अरहत के लिए पुष्पों का क्षेपण करता हूं। तो इस प्रकार आज हमने थोड़ा सा ही अर्थ देखा था, कल हम और विशेष चर्चा करेंगे। शाम की नहीं हो पाएगी संभव, हम सुबह ही चर्चा करेंगे और कर लेंगे। जितने दिन में हूं मैं पूरा तो करके ही जाऊंगा, चिंता नहीं करें आप। शाम को 9 साढ़े 7
हाँ क्या नाम भैया? वैसे मतलब भूल गया।